चंद्रमा को मन से उत्पन्न किया। चंद्रमा मन से उत्पन्न, मन चंद्र स्वरूप है। सूर्य को नेत्र से उत्पन्न किया, कान में से वायु को उत्पन्न किया, प्राण को उत्पन्न किया, अंतरिक्ष को अपनी नाभि से उत्पन्न किया, आकाश या स्वर्ग को अपने मस्तक से उत्पन्न किया, भूमि को चरण से उत्पन्न किया। ऐसे पूरे सारे लोक को उत्पन्न करते हैं। अब जब ये सृष्टि हो रही है तो उसमें मैंने जैसे कहा विष्णु भगवान शयन में है, निद्रा में है। विष्णु भगवान के कान में से मधु और कैटभ ऐसे दो असुर उत्पन्न हुए। अब ये मधु और कैटभ की कथा देवी भागवत में भी आती है। हमारे सब पुराण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहां संक्षेप में है, वहां थोड़ी सी और डिटेल में है। तो भगवान विष्णु के कान में से मधु और कैटभ ऐसे असुर उत्पन्न हुए। और असुर का काम है लोगों को परेशान करना, सत्कर्म न होने देना, सात्विक लोगों के जीवन में व्यवधान बाधाएं उत्पन्न करना कि तुम अच्छा काम करते हो, नहीं करने दूंगी, नहीं करने देंगे आपको ये अच्छा काम। आपको शास्त्र चाहिए, शास्त्र नहीं मिलेंगे। आपको संस्कारी प्रवृत्ति करनी है, नहीं करने देंगे। यही तो असुरों का काम है। असुरों का और कोई ऐसा मत समझना कि असुरों के ऊपर ऐसे कुछ सिंग लगे होते हैं, नहीं। 3 पीस सूट में या तो असुर कोई पुरुष ही ऐसा भी जरूर नहीं है, माताएं भी हो सकती हैं। तो वो सब असुर हो सकते हैं। प्रवृत्ति केवल ये, जो अच्छा काम कोई कर रहा हो उसको नहीं करने देंगे, ये आसुरी वृत्ति है। असुशुरमन्ते इति असुरा। और केवल हमें जो पसंद आएगा, हमारे मन में जो तरंग तुक्के चलते रहेंगे, वो इसके हिसाब से हम चलते रहेंगे, ये आसुरी वृत्ति है। मधु और कैटभ ये असुर थे। ब्राह्मणों की निंदा करते थे, शास्त्रों की निंदा करते थे, देवों ऋषियों को, संतों को, विद्वान ब्राह्मणों को परेशान करते थे। ऐसा सब चल रहा था। पूरी पृथ्वी पीड़ित थी इससे। ऐसे असुरों से सबको परेशानी होती। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि मधु और कैटभ भगवान विष्णु के कान में से उत्पन्न हुए, तो भगवान विष्णु ही उनको मार सकते हैं। उनके कान में से उत्पन्न हुए मधु और कैटभ ये उधम मचा रहे हैं पूरे संसार में, और विष्णु भगवान तो योग निद्रा में, तो उनको जगाना चाहिए। कैसे जगे? तो विष्णु भगवान के पास ये जो निद्रा है उसको हटाना चाहिए वहां से, तो विष्णु भगवान जागेंगे। इसलिए ब्रह्मा जी ने निद्रा की स्तुति की है। हाँ, निद्रा भी, और सप्तशती चंडी पाठ में आती है निद्रा। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमः। तो निद्रा की ये स्तुति की, और योग निद्रा बहुत बड़ी शक्ति है। देवी भागवत में आएगा उसके बारे में। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, स्वाहा स्वधा रूपधरा सुधा त्वं मात्रा अर्धमात्रा स्वरूपिणी च कर्त्री च हर्त्री जननी जनस्य सतो सतः शक्तिरसि त्वमेव। बहुत बहुत बड़ी स्तुति है। 9 श्लोकों में स्तुति की है ब्रह्मा जी ने योग निद्रा की। अब ये जब स्तुति की और अंत में कहा, अतस्त्वाम प्रार्थये देवी विष्णु बोधन हे तवे। हे देवी, मैं आपकी प्रार्थना कर रहा हूं, आप हटो यहां से, ताकि विष्णु बोधन हे तवे, विष्णु भगवान जागें, जागृत हो जाए विष्णु भगवान। अब जब तक विष्णु जागते, सब देवताओं का काम है, अपने पेश से होता है, अपनी तरीके से होता है। तो विष्णु भगवान जब जागे तब तक तो मधु और कैटभ ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था, इंद्र को हरा दिया था, यम सदन को अपने हाथ कर लिया था, कुबेर के भवन को पजेस, क्या कहते हैं उसको, इलीगल पोजेशन ऐसा अपने हाथ में सब कर लिया था। और फिर पोजेशन आके, बस पोजेशन मेरे पास में है। ब्रह्मा जी, कुबेर, सब निष्कासित।
अपने अपने घरों से। ये स्थिति में से विष्णु भगवान जब जागे तो उन्होंने दानवों के साथ युद्ध जब शुरू किया, जागृत होते ही विष्णु भगवान ने शंखनाद किया है। हाँ, ऐसा विष्णु भगवान ने शंखनाद किया। और विष्णु, क्योंकि देखिए वर्णन कैसा आता है, विष्णु भगवान ने जब शंखनाद किया तो असुर लोग तो अपनी अपनी माया में थे कि हमने सबको जीत लिया है, देवता लोग तो हमसे डर कर भाग गए हैं दूर दूर, तो अपनी एक मौज में चल रहे थे। ऐसे असुरों ने जब भगवान विष्णु के द्वारा किया गया ये शंखनाद सुना तो दैत्यों को लगा ये है कौन, हमारे वाला कोई तो ये शंखनाद कर नहीं सकता। असुर जिसने भी ये शंखनाद किया है और इतना भव्य रूप से किया है शंखनाद, उसके साथ युद्ध करना चाहिए। तस्माद अनेन युद्धव्यम पुरुषेण बलीयसा वज्रसारमयम ये न चकंपे हृदयम द्वयोः। हमारे हृदय को विकंपित कर दिया उस शंखनाद ने। ऐसा शंखनाद जिसने किया उसके साथ हमें युद्ध करना चाहिए। तो भगवान विष्णु भी कहते हैं ठीक कह रहे हो मधुकैटभ, आओ मेरे साथ युद्ध करो। विष्णु भगवान चतुर्भुज हैं। मधुवर कैटभ ने कहा कि तुम चतुर्भुज हो तो हमारे साथ बाहु युद्ध करो। तुम चतुर्भुजोसी देवेश बाहु युद्धम ददस्वनौ, हमें बाहु युद्ध दो, मल्ल युद्ध करेंगे। विष्णु भगवान ने कहा ठीक है वो करेंगे। विष्णु भगवान ने चतुर्भुज स्वरूप में शंख चक्र गदा पद्म जो रहते हैं चार हाथ में, उनका त्याग किया और अकेले विष्णु भगवान मधु और कैटभ के साथ युद्ध करने लगे। कहा है कि ये युद्ध बहुत लंबे समय तक, कितना लंबा समय, 5000 डिवाइन ईयर्स। स्केल तो बहुत बड़ा होता है इन लोगों का, तो 5000 दिव्य वर्षों तक युद्ध चलता रहा। आश्चर्य की बात यह थी कि 5000 दिव्य वर्षों तक युद्ध चला, फिर भी मधु कैटभ विष्णु भगवान का सामना करते रहे। उस युद्ध का 5000 दिव्य वर्षों तक कोई फैसला नहीं आया, कोई परिणाम नहीं आया। तो विष्णु भगवान ने सोचा कि अब ये सीधी तरह से जो चल रहा है वो नहीं चलेगा। विष्णु भगवान ने गंधर्व का रूप लिया और वीणा बजाते हुए उन्होंने सुंदर रूप का गायन शुरू किया है। वो जो वीणा बजी और गंधर्व के रूप में भगवान विष्णु ने आलाप लिया गान करने में, वो कैलाश में शंकर भगवान को सुनाई पड़ा। शंकर भगवान ने अपने गणों से कहा ये सुंदर वीणा बज रही है, ऐसा सुंदर आलाप ये कौन गंधर्व गा रहा है, बुलाओ इसे। क्योंकि भगवान शंकर संगीत के पहला नाद ही तो डुमरू के डिम डिम डिमाग संगीत के सुर भोलेनाथ से ही तो प्रकट हुए हैं। तो शंकर भगवान संगीत के प्रेमी हैं। उन्होंने कहा इतनी सुंदर वीणा बज रही है, इतना सुंदर आलाप कौन गा रहा है, बुलाइए। तो गंधर्व जो भगवान विष्णु के गण, भगवान शिव जी के गण थे, वो ले आए शिव जी के पास। शिव जी ने विष्णु को आसन प्रदान किया, उनका स्वागत सत्कार किया। गंधर्व के रूप में भगवान विष्णु ने कहा कि आज मेरा जन्म ततो जगाद सहरिरद्य में सफलम जनु यतोद्य दर्शनम ते बुद्ध धर्म कार्मार्थमोक्षदम। गंधर्व के रूप में भगवान विष्णु कहते हैं शिव जी से कि मेरा जन्म सफल हो गया, धर्म अर्थ काम सब मेरा सफल हो गया, आपके दर्शन हुए मुझे। बहुत सुंदर वीणा नाद किया है, भगवान शिव जी को संतुष्ट किया। कितना सुंदर वर्णन है। और मैंने तो कैलाश की यात्रा की, तो मैं तो ये वर्णन कर, जैसे कैलाश में शिव जी विराजमान होंगे और गंधर्व के रूप में भगवान विष्णु वीणा नाद करते होंगे, वो वीणा के सुर, भगवान विष्णु के सुंदर आलाप, तो कितना सुंदर वातावरण वहां कैलाश पे। जरा चिंतन करो, जिन्होंने अक्षय भाई, बीना बहन, मधु भाई, आलोक भाई, मधु बहन आप आई हो,
तो देखा है कि वहां पर कितना सुंदर, ऐसे जब वर्णन आते तो मैं वो विजुअलाइज करता हूं, कितना सुंदर दृश्य वहां पर हुआ होगा भगवान शंकर की सभा में, ये सब हो रहा था। भगवान शिव जी कहते हैं, हे अधोक्षज, हे विष्णु, वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो विष्णु भगवान ने मधु कैटभ की पूरी बात बताई कि ऐसे मेरे कान में से दोनों उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी को सृष्टि सर्जन नहीं करने देते, उसमें सभी को तकलीफ हो रही है, ब्राह्मणों को, संतों को, सभी लोगों को। अब मैंने अपना कर्तव्य निभाने का प्रयास किया, उनके साथ मल्ल युद्ध किया, 5000 दिव्य वर्षों तक किया, कोई परिणाम नहीं आया है। क्यों? अब देखिए गणेश पुराण, भगवान शंकर कहते हैं तुम मधु कैटभ के साथ युद्ध करने गए, तब गणेश जी का पूजन नहीं किया था, इसलिए ये विघ्न आए हैं, तुम शक्तिहीन हो गए, क्लेश भागी हो रहे हो, तो तुम्हें गणेश जी की पूजा करने के बाद ही मधु कैटभ के साथ युद्ध करने के लिए जाना चाहिए। विष्णु भगवान बोले, कैसे करूं मैं उपासना गणेश तत्व की? शिव जी ने कहा कि ऐसे तो बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन एक महामंत्र जो एकाक्षर मंत्र है और दूसरा षडाक्षर मंत्र है। शिव जी कहते हैं विष्णु से कि मैं तुम्हें षडाक्षर मंत्र प्रदान करता हूं। षडाक्षर मंत्र कौन सा? वक्रतुंडाय हुम। इस मंत्र का तुम अनुष्ठान करो, और ये मंत्र जब करोगे तो ये महामंत्र है, सर्व सिद्धि प्रदायक मंत्र है, तुम्हें सारी सिद्धियां प्राप्त होगी और तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। सोमकांत प्रश्न पूछते हैं भृगु मुनि से कि ये कहां किए? विष्णु भगवान ने षडाक्षर मंत्र का जप कैसे किया, कहां किया? तो भृगु ऋषि कहते हैं कि सिद्ध क्षेत्र नाम का एक स्थान है और बहुत परम सिद्धि प्रद है ये स्थान। वहां पर जाकर के महाविष्णु ने तपश्चर्या की थी, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया और सिद्धि विनायक गणेश का ध्यान किया है। ये स्वरूप सिद्धि विनायक स्वरूप का षडाक्षर मंत्र वक्रतुंडाय हुम का जप करते रहे और विविध मुद्राएं, पहले तो नाराज मुद्रा से दिग्बंधन किया, भूत शुद्धि की, अंतर्मातृ का न्यास किया, बहिर्मातृ का न्यास किया, फिर आवाहनादि मुद्राएं की है। संशोधन करके आप सभी के लिए थोड़ा सा ये मुद्रा विज्ञान भी आपके लिए रहा। भगवान का जब पूजन करें, अनुष्ठान करें, तो ये मुद्राएं भी आपको पता होनी चाहिए। घर में भी जब पूजा करें, विशेष करके राजोपचार से जब पूजा करते हैं, या तो नवचंडी करते हैं, देवी राजोपचार पूजन, तो उसमें ये सब बड़ा बड़ा, जब महारुद्र यज्ञ करते हैं, महागणेश यज्ञ करते हैं, तब भी देवताओं का जब आवाहन ये करते हैं, तो इसमें ये मुद्राएं हैं। हमारी मीडिया टीम तैयार रखें। शुरुआत में आवाहनादि 10 मुद्राएं हैं। पहली है आवाहित, जो देवता हैं उनसे कहा जाता है आवाहितो। चित्र आपके साथ होगा, मैं हाथ की मुद्रा में आपको करके बताऊंगा, क्योंकि ये मुद्रा विज्ञान जो है ना पूरा, ये शरीर, मन और आत्मा उसके साथ में सम्मिलित होता है। अब तो एक मेडिकल साइंस के रूप में भी मुद्रा विज्ञान आगे बढ़ने लगा है कि शरीर की बीमारियों, खास करके ब्लड प्रेशर हो, कॉन्स्टिपेशन हो, ऐसी सब बीमारियों को केवल मुद्राएं करने से व्यक्ति उन सब से शांति पा सकता है, रोगों को दूर कर सकता है। तो पहले आइए, ये आवाहन आदि जो मुद्राएं हैं, वो आवाहित मुद्रा। आवाहन मुद्रा कैसी है आप देखिए, कर सकते हैं ऐसे, मैं आपको दिखाने के लिए ये कर रहा हूं। ये जो है, अब ये मैं आपको दिखाने के लिए, अतुल भाई साथ, हाँ ये ऐसी है, लेकिन आप जब भगवान के लिए करते हैं आवाहन मुद्रा, तो ऐसे रखना चाहिए और भगवान से कहना चाहिए आवाहितो भव। तो आवाहन भगवान को करते हैं, ऐसे करते हैं आवाहन। फिर
स्थापित मुद्रा में यही जो आवाहन था उसको उल्टा कर देते हैं, ये स्थापितो भव। स्थापित तो आवाहित सीधा हाथ से, और वही मुद्रा जब ऐसे हो जाए तो स्थापितो भव। फिर सन्निहितो भव, दो अंगूठा और ऐसे करके सन्निहितो भव। फिर अंगूठा अंदर चला जाए, उंगलियां बाहर आ जाए, ये सन्निरुद्धो भव। इसका अभ्यास जब होता है ना, सीधे आवाहितो भव, स्थापितो भव, सन्निहितो भव, सन्निरुद्धो भव। फिर पांचवी मुद्रा है सुमुखीकृत, अंगूठा अंदर उंगलियां बाहर और ऐसे ही सुमुखीकृतो भव। फिर एक उंगली से होता है सकलीकृतो भव। फिर ऐसे करके ये और ये हाथ करके, ये कवच मुद्रा है। जैसे कोई शील्ड आपके आसपास कर देना, ये कवच मुद्रा ऐसे होती है। और दूसरी कवच मुद्रा है ये वाली कवच मुद्रा, अंगूठा अंदर जाएगा, ऐसे थोड़ा बाहर रहेगा, ये प्रकार कवच मुद्रा। फिर धेनु मुद्रा, आपकी उंगलियों की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है उस पर इसमें पता चलेगा। धेनु मुद्रा ये है, गाय के आंचल की तरह मुद्रा होती है ये धेनु मुद्रा। फिर परमीकृत, ये बहुत सरल है। परमीकृत, चारों उंगलियां साथ में, आलोक भाई अलग नहीं, हाँ ये अंगूठा और जाए, ये परमीकृत। और फिर प्रार्थितो भव, प्रार्थना की मुद्रा जो वो तो सब जानते हैं। ये आवाहन आदि 10 मुद्रा है, किसी भी देवता का आवाहन करने के लिए है। मुद्रा की जब बात चली है ना, तो इवन भोजन के समय भी हम ऐसे स्वाभाविक रूप से तो पूजा करते हैं ना, तो केवल बोल देते हैं प्राणाय स्वाम, अपानाय स्वाम, व्यानाय स्वाम, उदानाय स्वाम। लेकिन प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 मुद्राएं हैं जो शरीर के प्राण, जो पंच प्राण है उसको संतुलित करती हैं, बैलेंस करती हैं। प्राण मुद्रा कौन सी है? ये प्राण मुद्रा है। तो भगवान को आप जब नैवेद्य भी अर्पण करो तो बायां हाथ कान के पास रखते हैं, ओम प्राणाय स्वाहा, ये। फिर अपान मुद्रा है ये, हाँ, छोटे बालक को जैसे आप भोजन कराते हो, इसको मृगी मुद्रा भी कहते हैं। ये मुद्रा ऐसे रखोगे और लाइट के सोर्स में तो सामने दीवार पर आपको डियर जैसा दिखेगा, ये अपान मुद्रा है। तो पहले जो प्राण मुद्रा थी ये, फिर अपान मुद्रा में ओम अपानाय स्वाहा, ये अपान मुद्रा है। तीसरी व्यान मुद्रा है। व्यान मुद्रा में ये है रिंग फिंगर और छोटी फिंगर साथ में, ये व्यान मुद्रा है। अंगूठा, पॉइंटिंग फिंगर और मिडिल फिंगर साथ में, ये व्यान मुद्रा। ओम व्यानाय स्वाहा। फिर उदान मुद्रा में केवल इसको छोड़ के बाकी 4 उंगलियां साथ में, ये उदान मुद्रा है। उदानाय स्वाहा। और समानाय में 5 साथ में है, समानाय स्वाहा। तो ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। इंटरेस्टिंग इजंट इट? तो ये 5 मुद्राएं, ये बहुत बड़ा हमारे यहाँ मुद्रा विज्ञान, मुद्रा शास्त्र बहुत बड़ा है। तो इतना उस पे ऊपर पश्चिम के विश्व में भी रिसर्च हो रहा है, और उसमें कितना तत्व है, कितनी गहराई है, ये पश्चिम के संशोधक हमें बता रहे हैं। विष्णु भगवान ने ये सब मुद्राओं से आवाहन किया है, फिर षडक्षर मंत्र का जप किया और 100 वर्ष तक तपस्या की। तब गणेश तत्व, परमात्मा गणेश भगवान विष्णु के सन्मुख प्रकट हुए हैं। गणेश जी ने कहा, विष्णु से वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो विष्णु बोले, स्तुति पहले की है, ब्रह्मेशानाविंद्र मुख्याश्च देवा यम त्वां द्रष्टुम नैव शक्तास्तपोभिः तन्त्वां नानारूपमेकस्वरूपं पश्ये व्यक्ता व्यक्त रूपम गणेशम। मेरे कान में से
मधु और कैटभ नाम के जो असुर उत्पन्न हुए, दैत्य उत्पन्न हुए, वो इतने उन्मत्त हो गए थे कि ब्रह्मा जी को खाने चले थे। मैंने स्वयं बहुत लंबे समय तक उनके साथ युद्ध किया, लेकिन उस युद्ध का कोई परिणाम नहीं आया। हे गणेश जी, कृपा करें आप, ऐसी कोई शक्ति मुझे दीजिए जिससे मैं ये मधु और कैटभ का वध कर सकूं। मधु कैटभ के वध का यश मुझे प्राप्त हो और आपकी अनपायिनी अचल भक्ति मुझे प्राप्त हो, ऐसा वरदान दीजिए। गणेश जी ने कहा, एवमस्तु, आपने जो मांगा है वो होगा। और ये जो पूरी घटना हुई, वहां पर भगवान विष्णु ने गणेश जी की स्थापना की। गंडकी नदी में से प्राप्त हुई भगवान गणेश जी की मूर्ति को वहां पधराया गया, प्रतिष्ठा की गई और सुंदर सा प्रासाद मंदिर बनाया और कहा कि ये जो मंदिर है पृथ्वी पर सिद्ध क्षेत्र में, वो सिद्धि विनायक मंदिर के नाम से जाना जाएगा। ये मंदिर की फोटो है आपके लिए, सिद्धि विनायक। महाराष्ट्र में जो अष्टविनायक गणेश के स्वरूप हैं, 8 यात्रा की है अष्टविनायक की, तो उसमें से ये अति महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। गणेश पुराण में नाम है सिद्ध क्षेत्र, अब वो जाना जाता है सिद्ध टेक। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र में, और सिद्धि विनायक गणेश के रूप में माना जाता है। इसके बारे में और बात करें, गणेश पुराण की कथा तो आपने श्रवण की। मुद्गल पुराण में भी जो वर्णन है कि सृष्टि के आरंभ में, यही कथा तो यही है, थोड़ी सी परिवर्तन के साथ, कि विष्णु भगवान की नाभि में से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी जब सृष्टि करने गए तो ये मधु कैटभ नड़ गए उनको, और विष्णु भगवान को योग निद्रा से जागृत किया। उन्होंने जब ये तपश्चर्या की तो गणेश जी की तपश्चर्या की, और यहां पर की उन्होंने। मुद्गल पुराण में जो मंत्र कहा है, विष्णु भगवान ने जो मंत्र का जप किया है, वो है श्री गणेशाय नमः। लेकिन गणेश पुराण में षडक्षर मंत्र वक्रतुंडाय हुम, इस मंत्र का जप किया, ऐसा बताया है। और विष्णु भगवान को ये सिद्धि जहां पर प्राप्त हुई, इसलिए ये स्थान सिद्ध टेक के रूप में माना गया। इसकी विशेषता यदि बताएं, सिद्धि विनायक का स्वरूप तो आपको मुंबई में भी बहुत प्रसिद्ध है, प्रभा देवी का जो मंदिर है, लेकिन वो मूल स्थान ये सिद्ध टेक है, वो है। अष्टविनायक में से ये एकमात्र मूर्ति ऐसी है गणेश जी की जो दाहिनी ओर सुंड है। यूजुअली आप देखोगे कि गणेश जी का जो स्वरूप होता है उसमें सुंड बाईं ओर होती है, लेकिन ये सिद्धि विनायक का जो स्वरूप है उसमें सुंड दाहिनी ओर है। और ऐसा माना जाता है कि दाहिनी ओर सुंड होना, राइट साइड ट्रंक होना गणेश जी के, इट इज वेरी पावरफुल। प्रभावी बहुत है, लेकिन उसके साथ में ध्यान भी बहुत रखना पड़ता है, क्योंकि गणेश जी के उस स्वरूप को रिझाना, गणेश जी के उस स्वरूप को प्रसन्न करना, वो बहुत कठिन है। इसलिए ये देखिए दाहिनी ओर जो सुंड है, और बहुत अच्छा ये स्वरूप, इसलिए मुझे अच्छा आपने किया कि
कई बार क्या होता है, बहुत सारे श्रृंगार वस्त्र आदि होता है ना, तो स्वरूप ढंक जाता है। ये आपने बहुत सुंदर कि इसमें स्वरूप का दर्शन अति सुंदर रूप से हो रहा है। ये मुझे लगता है प्रभा देवी के सिद्धिविनायक का स्वरूप है। लेकिन ऐसा ही स्वरूप सिद्धटेक में भी सिद्धिविनायक के जो मूल स्वरूप है वो यही है।